कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कोटा शहर के अनंतपुरा क्रैशर बस्ती में बरसों से वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा था, जिसे छुड़वाने के लिए मंगलवार को वन विभाग ने पुलिस की मदद से ध्वस्त कर दिया। करीब 300 बीघा से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मंगलवार को की गई है। यहाँ हजारों अतिक्रमी डटे हुए थे। उन्होंने 300 कच्चे पक्के मकान बना रखे थे। इसके अलावा 1000 से ज्यादा प्लॉट काटे हुए थे। उपवन संरक्षक कोटा तरुण मेहरा का कहना है कि उन्होंने पुलिस मदद अतिक्रमण को हटाने के लिए मांगी थी, जिसमें 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन्हें मिले हैं। इसके अलावा 150 से ज्यादा वनकर्मी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में जुटे रहे। 8 जेसीबी और अन्य संसाधन भी लगाए गए, जिनके जरिए अतिक्रमण हटाया गया। गुरु गोविंद सिंह साहब की 557वें प्रकाश उत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को सुबह खुले पंडाल में दीवान सजाया जाएगा। उसके बाद 12 बजे लंगर बढ़ता जाएगा। दिन भर लंगर चलेगा। उसके बाद शाम को रात्रि दीवान सजाया जाएगा। इस दौरान दिल्ली लुधियाना से आए कथावाचक प्रवचनों से संगत को निहाल करेंगे। गुरु गोविंद सिंह सभा की ओर से अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सिंह सिद्धू ने बताया कि यह गुरुद्वारा करीब 125 साल पुराना है। यहाँ दरबार के साथ आए सिखों ने छावनी स्थित इस गुरुद्वारे का निर्माण किया। तब से यहाँ नियमित गुरु ग्रंथ साहब की सेवा अर्चना की जा रही है। कोटा नेशनल कैडेट कोर ने आर्मी डे के अवसर पर मंगलवार को ब्लड डोनेशन कैंप हेडक्वार्टर में आयोजित किया। इसमें कोटा के आर्मी व एनसीसी के अधिकारी और जवानों ने ब्लड डोनेट किया। सामान्य तौर पर युवा लड़कियों में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, लेकिन ऐसा एनसीसी की गर्ल्स कैडेट्स में कम देखने को मिला है। चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण झा का कहना है कि एनसीसी गर्ल्स कैडेट में हीमोग्लोबिन कम होने की शिकायत कम थी, क्योंकि उनकी फिजिकल फिटनेस काफी अच्छी है। अधिकांश कॉलेज जाने वाली छात्राओं का वजन भी 50 से कम रहता है, लेकिन एनसीसी की गर्ल्स कैडेट का वजन भी अच्छा था। एनसीसी के फायदे। एनसीसी हेडक्वार्टर कोटा के ग्रुप कमांडर कर्नल सुधांशु शेखर ने कहा कि कैंप में करीब 100 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ है। साथ ही उन्होंने युवाओं को एनसीसी से जुड़ने का आह्वान भी किया। उनका कहना है कि एनसीसी से विद्यार्थियों को कई फायदे मिलते हैं। एक तो आर्मी की तरह का डिसिप्लिन सीख जाते हैं, यह उनके जीवन में काफी काम आता है। साथ ही फिजिकल फिटनेस भी काफी अच्छी हो जाती है। उन्हें कई जॉब्स में एनसीसी के सर्टिफिकेट के जरिए मदद मिलती है। दूसरी तरफ आर्मी में जवान से लेकर अफसर तक एनसीसी के सी सर्टिफिकेट वालों के लिए अलग वैकेंसी होती है। उन्होंने कहा कि कोटा हेडक्वार्टर के अधीन 7 यूनिट चल रही है, जिसमें 2 यूनिट अलवर और 2 यूनिट भरतपुर में हैं। इसके अलावा 3 यूनिट कोटा में है। कोटा में एयर एनसीसी की विंग व गर्ल्स के लिए अलग विंग भी है। सभी जगह मिलकर 5000 कैडेट्स हैं, जिनमें आधे करीब 2500 के आसपास कोटा एरिया में हैं। इनकी ट्रेनिंग के लिए करीब 1 दर्जन अधिकारी और 350 जवान भी लगे हुए हैं। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ाया जाएगा ब्लड। कोटा ब्लड बैंक के संस्थापक अध्यक्ष मंजू कासलीवाल ने कहा कि ब्लड डोनेशन में मिला रक्त थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ाया जाएगा। इन बच्चों की जांच उनकी संस्था निःशुल्क करती है और ब्लड चढ़ाने का भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे सभी एनसीसी कैडेट्स और आर्मी के जवानों के खून की कई तरह की जांच भी की गई है। जल जीवन मिशन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तत्कालीन गहलोत सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। जयपुर, दिल्ली और गुजरात की 10 टीमों ने सुबह 6 बजे करीब आधा दर्जन ठिकानों पर यह कार्रवाई की है। इनमें पूर्व मंत्री महेश जोशी के 2 घर, जलदाय विभाग के 2 ठेकेदारों और 2 अधिकारियों के ठिकाने शामिल हैं। ईडी राजस्थान में जल जीवन मिशन परियोजना में कथित अनियमितताओं के संबंध में तलाशी ले रही है। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। जयपुर समेत डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इंजीनियरों, ठेकेदारों और कुछ अधिकारियों के कई परिसरों की तलाशी ली जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारा लोकतंत्र भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जो देश अपने को विकसित मानते हैं, उनमें भी सत्ता परिवर्तन आसानी से नहीं होती है। धनखड़ राजस्थान विधानसभा में विधायकों के लिए आयोजित किए गए प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। धनखड़ ने कहा कि हमारे लोकतंत्र में 5000 साल पुरानी संस्कृति की झलक है। आजादी के बाद से ही भारत ने प्रगति की है। कुछ कालखंड में प्रगति कम रही, कुछ कालखंड में ज्यादा रही। सदन में जो हम कार्यवाही करते हैं,
उसका असर प्रांत और प्रांत के बाहर दोनों जगह पड़ता है। संविधान सभा के लोगों ने जो विवेकपूर्ण तरीके से काम किया वह आदर्श होना चाहिए। सदन को चलाना और राज्य को दिशा देना पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।